धन्यवाद कैलाश बहन जी। बहुत बहुत पहले आपका स्वागत कि आप पार्ट ले पाए और ये आपका पहला है। मुझे उम्मीद है कि जैसे जैसे समय आएगा आपकी वाचन कला में और भी प्रगति होगी और आप हम सबसे आगे बढ़ेंगे। अब थैंक मैं यू सर। अब मैं विवेक जी जैन से अनुरोध करूंगा कि आप हमें सदाचार के बारे में लाभान्वित करें, अपने विचार बताएं कि आध्यात्मिक पहलू क्या है और सांसारिक और आध्यात्मिक पहलू क्या है, ये बताएं विवेक जी जैन। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग। सो मैं शुरू करता हूँ। नमो जनाणम, सभी को सादर जय जिनेन्द्र, सभी सादर को। प्रभु दर्शन नित करते, रात्रि भोजन तजते, पिए छान कर पानी, सुने सदा जिन वाणी। कभी अभक्षण खाते, जीव दया चित लाते, संयम में अनुरागी, वस्तु स्वरूप समझते। इस मंगलाचरण के द्वारा आज का जो मेरा विषय है कि जैन धर्म का जो ये जीवन शैली सदाचार जो एक पहलू है, उसका आध्यात्मिक और भावनात्मक पहलू क्या हो सकता है, इस बारे में हम विचार करेंगे। अभी डॉक्टर परमार जी और डॉक्टर सुभाष जी और मुनिवर एंड कैलाश ने बहुत अच्छे से अपना वक्तव्य दिया और अलग अलग पहलू प्रस्तुत किए। उसी पहलुओं को मैं और आध्यात्मिक और एक भावनात्मक पहलू के रूप में प्रस्तुत करना चाहूंगा। सबसे पहले जो डॉक्टर भरत परमार जी ने कहा था कि जीवन जैन कोई एक पंथ नहीं है, कोई एक रिलीजन नहीं है, ये तो एक जीवन जीने की शैली सिखाता है। हमें जीवन में कैसे आगे बढ़ना चाहिए और किस प्रकार का हमारा आहार पानी आदि होना चाहिए, उस बारे में उन्होंने डिस्कशन किया था। मैं एक उदाहरण के द्वारा इस बात को और नए रूप में कहना चाहूंगा। जैसे हम कहते हैं कि जैसा होगा अन्न वैसा होगा मन, जैसा पियोगे पानी वैसी होगी वाणी। इस बात को चरितार्थ करने के लिए मैं एक उदाहरण प्रस्तुत करना चाहूंगा। एक कंट्री में रिसर्च हुआ कि जो गाय होती हैं उनको स्पेशली जब दूध निकाला जाता है तो दूध निकालने के टाइम उनको म्यूजिक सुनाया जाता है, साउंड सुनाया जाता है, जिससे साउंड सुनने से वो दूध ज्यादा देती हैं गाय। तो उनको डेली इसी प्रोसेस से गुजरना पड़ता है, साउंड अच्छा म्यूजिक बजाया जाता है जिससे वो दूध ज्यादा दे, तो उनका जो मिल्क प्रोडक्शन है वो बढ़ जाता है। इससे एक बात ये सिद्ध होती है कि यदि किसी को खुश रखा जाए, यदि अपने मन को प्रसन्न रखा जाए, तो व्यक्ति प्रसन्न होकर प्रोडक्शन ज्यादा देता है। जब एनिमल्स ये चीज कर सकते हैं तो एक इंसान क्यों नहीं। इसीलिए हमें भी इस चीज को ध्यान रखना चाहिए कि जब हम भोजन करें या किसी अन्य को कराएं, लाइक हम भोजन कर रहे हैं, तो हमें यह विचार करना है कि ये भोजन मेरा शारीरिक मुझे स्वस्थ रखेगा और मैं बहुत स्वस्थ फील करूंगा और ये सात्विक होगा और मेरे मन को प्रसन्न रखेगा, इस पूर्वक ही हम भोजन करें। और हमारे घर पर यदि कोई साधु साध्वी संत साधु जब आहार के लिए आए तो हम इसी भाव पूर्वक कराएं कि उनका एक तो निरंतराय भोजन पूरा हो जाए, आहार पूरा हो जाए। दूसरा, वो जो भोजन कर रहे हैं कि वो उनको धर्म मार्ग में आगे बढ़ाए, उनको किसी भी प्रकार की हेल्थ इश्यूज ना हो। हमारे द्वारा कराया गया आहार भोजन उनको स्वस्थ रखे, सो दैट वो धर्म की प्रभावना और अच्छे से कर पाए। ऐसा करने से ना मात्र हमें संतुष्टि मिलती है, अच्छा फील होता है, हमारे जो संत साधु हैं हमारे धर्म की भी प्रभावना होती है। और ये चीज देखी गई है कि जब हम अपने लिए भोजन बनाते हैं, जनरली जब घर पर बनाते हैं और जब साधुओं के लिए हमारे घर पर आहार बनता है, तो दोनों के टेस्ट में डिफरेंस होता है। इससे समझ में आता है कि वो जो भोजन साधु आदि के लिए बनता है वो कितना मतलब उसमें मसाले इतने नहीं होते, सारी चीजें कम प्रयोग होता है, सेंधा नमक आदि का प्रयोग होता है, फिर भी वो इतनी टेस्टी कैसे बनती है। मतलब जो बनाने वाला जीव है, जो व्यक्ति जो बना रहा है, उसको कितने भावों पूर्वक उसको बनाता है, जिससे वो अ, भोजन जो है स्वस्थ बन जाता है। मतलब कहीं ना कहीं हमारे मन का भावनात्मक पहलुओं का उस भोजन तक जरूर कोई ना कोई असर पहुंचता ही है। इसलिए हमें इस चीज का बहुत गहराई से विचार करना चाहिए, इस चीज के बारे में कि हम जो भोजन अपने लिए कर रहे हैं किसी और अन्य को भी दे रहे हैं, तो इन चीजों का हमें बहुत ही तहे दिल से वो भोजन आदि का पान करना चाहिए और अन्य को भी कराना चाहिए। और दूसरी चीज, जब भी हम भोजन के लिए बैठे, यदि आज हमारे घर पर किसी साधु या संत का आना नहीं हो पा रहा किसी कारणवश, तो हम जब भी भोजन करें तो हम ये विचार पूर्वक करें
कि जितने भी जगत में साधु संत व्रती श्रावक है, उन सब का निर्विघ्न आहार पूरा हो जाए, उनको कोई भी दिक्कत नहीं आए, ताकि वो अपने पूरे दिन में जो धर्म की क्रियाएं हैं और जो उनके स्वाध्याय आदि करेंगे, प्रभावना का काम करेंगे, उन सब में वो और अच्छे से करें, सो दैट सभी जीवों को लाभ हो। इस प्रकार हमें विचार करना चाहिए। और ये करने से फायदा ये होता है कि मैं इसको डेली इस चीज का प्रयोग करता हूँ, तो खाने के प्रति जो हमारी गृद्धता होती है, जो आसक्ति होती है ना, वो क्रेविंग नहीं रहती। हम पेट तो भरते हैं, लेकिन फिर जो 2-3 रोटी के बाद जो एक्स्ट्रा खाते हैं, हमारे साधु संत एक बार भोजन लेते हैं और 2 बार खाना भी, जो डॉक्टर साहब सुभाष डॉक्टर साहब भी बता रहे थे कि एक बार ही मनुष्य के लिए इनफ है, बट वो क्रेविंग की वजह से हम बार बार भोजन करते हैं, सो हमारे हेल्थ इश्यूज एंड ऑल ये सब प्रॉब्लम्स आती हैं। तो जब भी हम भोजन के लिए बैठे तो हम ये विचार करें कि कोई भी भूखा ना रहे इस जगत में, सुखी रहे सब जीव जगत के, कोई भी भूखा ना रहे। ऐसे विचार पूर्वक यदि हम बैठेंगे, भोजन करेंगे, तो हमारी जो गृद्धता है खाने की, फर्स्ट ऑफ ऑल वो कम होगी। दूसरा, हमारी जो क्रीविंग होती है खाने की, मैं बहुत खा लूं बहुत खा लूं, क्योंकि हमने साधु संतों को याद किया है, तो हमारे मन में जरूर एक बार तो आता है कि हम तो दिन भर खाते ही रहते, क्यों ना इस चीज को थोड़ा सा कंट्रोल किया जाए, क्यों ना हम आज ऐसा जीवन जिए जैसा हमारे साधु संत जीते हैं। तो हमारा ऑटोमेटिक वो नियम जो सदाचार में जीवन होता है वो भी फॉलो होगा, जिससे हमारा मन भी शांत रहेगा, शरीर भी स्वस्थ रहेगा, और हमारे आसपास का वातावरण भी बहुत अच्छा रहेगा। दूसरा, मन को संयमित करने की बात जो मुनिवर जी ने की कि मन को संयमित कैसे करें, तो बिल्कुल हमारा जो टॉपिक है भावनात्मक, वो यही कहता है कि मन को जिसने कंट्रोल कर दिया, एक होता है मन और एक होता है माइंड। माइंड मने जो मन की बात चल रही थी, तो एक होता है कि हमें खा ले क्या फर्क पड़ता है, कि डायबिटीज है, थोड़ा सा मीठा खा लेते हैं, आज खा लेते हैं। लेकिन हमारा ज्ञान जो माइंड है वो हमें बराबर गाइड करता है कि नहीं, आप नहीं खा सकते, बिकॉज इट इज नॉट गुड फॉर योर हेल्थ, आपको डायबिटीज है। बट हमारा मन जो क्रेविंग होती है, वो कहते हैं नहीं, आज के दिन, कल से हम बराबर फॉलो करेंगे। तो जिसने अपने मन को कंट्रोल कर लिया और अपने ज्ञान को जिसने जीत लिया, वो दुनिया में बहुत आगे बढ़ सकता है। और जो हमारे साइंटिस्ट सर हैं और सभी ने, जो वक्ताओं ने कहा कि स्कूल में इसको बिल्कुल स्प्रेड करना चाहिए इस नॉलेज को, एंड मैं खुद भी स्कूल कॉलेजेस और टीचर्स को ट्रेन करता हूँ इन्हीं चीजों के लिए, कि क्यों ना हम टीचर्स को और जो हमारे स्टूडेंट हैं उनको हम इस चीज की जानकारी दें, इनको नॉलेज दें कि ये प्रैक्टिकल लाइफ में कैसे अप्लाई किया जाए, सो दैट हमारे जितने स्टूडेंट हैं, चाहे वो कोई भी रिलीजन से बिलोंग करते हैं, क्योंकि जैन धर्म कोई पंथ नहीं है, ये तो वस्तु का स्वरूप है। जो माने उसका है और जो फॉलो करेगा, जितने हमारे तीर्थंकर हुए सब क्षत्रिय थे। तो ऐसे भाव पूर्वक यदि हम अपना नॉलेज देंगे, और दूसरा भावनात्मक रूप से, हम हमारे यहाँ कहा गया है कि दान करना चाहिए, तो अन्न दान करें। हम जैसे किसी को भी भोजन देते हैं या फिर किसी न किसी रूप से कुछ न कुछ हम देते हैं खाने के लिए या फिर कोई भी चीज, तो इसी भाव पूर्वक देवें कि ये जगत में कोई भी जीव भूखा ना रहे, एंड आई विल बी द पार्ट ऑफ दैट। ये जो प्रोसेस है कि कोई भी भूखा नहीं रहे, सो मैं एक उसका हिस्सा बनूंगा, चाहे मैंने एक रोटी क्यों ना दी हो, चाहे मैंने एक बार किसी को भोजन क्यों ना कराया हो, लेकिन आई एम द वन हु इज इन द प्रोसेस, जो इस चीज को आगे बढ़ा रहा है और धर्म की प्रभावना कर रहा है। तो जब ऐसे प्रोसेस में हम रहेंगे, ऐसी भावों से अन्नदान आदि करेंगे, तो भले हमने एक रोटी कम खाई होगी या फिर हमने उस दिन नहीं भी किया होगा भोजन, एकादशी या उपवास किया होगा, लेकिन मन में जो संतुष्टि रहेगी, उससे स्ट्रेस नहीं होगा, हार्ट अटैक कभी नहीं आएगा, उससे फिर ब्लॉकेज नहीं होंगे। ब्लॉकेज तभी होते हैं जब हम किसी से शेयर नहीं करते, जब कोई चीज हम बांटते नहीं है। और जैन धर्म कहता है कि परस्परो ग्रहो जीवा नाम, दूसरों की मदद करनी चाहिए। तो ये सारे भावनात्मक पहलू जो जैनिज्म के हैं, वो हमें हर चीज का सॉल्यूशन देते हैं। कोई ऐसी चीज नहीं है कि जिसका सॉल्यूशन ना मिल सके। एक बहुत ही अच्छी पुस्तक है, यू कैन हील योर लाइफ। आप अपनी लूसी हे करके एक ऑथर है, उन्होंने अपने उसमें पुस्तक में लिखा है कि आप जैसे भाव रखेंगे, उस हिसाब से आपको बीमारियां होती हैं। तो अगर आपने अपने भावों को चेंज कर लिया, तो आपकी बीमारियां भी दूर हो जाएंगी। आप अपने मन में कुछ ना रखें, शेयर करें। और हमारा जैन धर्म तो पूरा इसी पर है, प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान, आलोचना आदि पाठ जब हम बोलते हैं, तो हम अपनी सभी चीजें शेयर करते हैं, अपने गुरुओं से कहते हैं, कन्फेशन करते हैं, प्रतिक्रमण करते हैं। इससे हमें स्ट्रेस का कोई चांस ही नहीं है वहां पर। तो इस तरीके से हम स्वस्थ अनुभव कर सकते हैं और अन्य को भी अच्छा फील करा सकते हैं। थोड़ा मैं आध्यात्मिक पहलू भी प्रस्तुत करना चाहूंगा। जो अभी अनेकांत और शादवाद की बात चली, मुनिवर जी ने कहा कि पिता पुत्र का एक उदाहरण देते हुए बताया कि पॉइंट ऑफ व्यू की बात है
ऐसे ही जब भावनात्मक पहलू के साथ हमें एक आध्यात्मिक पहलू भी ये दिमाग में रखना चाहिए, जो हमारे कुंद कुंद आचार्य देव हैं, जिन्होंने ग्रंथादिराज समय सारजी में अध्यात्म ग्रंथों में अनेक बार इस बात का जिक्र किया है कि जैसे क्योंकि हमारा विषय सदाचार है, तो जब हम भोजन करते हैं तो भोजन के समय हमें ये भी विचार करना है कि इस भोजन को करने वाला मैं नहीं, अर्थात मैं अकर्ता हूँ, और मैं इस भोजन को भोगने वाला नहीं, मैं इस भोजन को भोग नहीं सकता। So when you are detached with someone or something while you are eating something, तो उसका आप पे इफेक्ट नहीं आ पाएगा, क्योंकि सारा खेल भोक्तापने का ही है। अगेन ये आध्यात्मिक दृष्टि होने से अकर्तृत्व बुद्धि नहीं होती, अभोक्ता बुद्धि नहीं होती। इसका एक उदाहरण से हम इस चीज को समझ सकते हैं। जैसे हमारे जो साधु होते हैं, संत होते हैं, वो विहार करते हैं, चलते हैं, तो वो 8-10 किलोमीटर चलने के बाद भी थकते नहीं है। और हम थोड़ा सा आधा किलोमीटर भी चल गए तो हमें ऐसा लगता है कि बहुत थक गए, हमें ही करना पड़ता है, पूरा स्ट्रेस हमारे पे ही है, तो ऐसा क्यों होता है? सो वो भी इंसान है, हम भी इंसान है। सो वहां पर आध्यात्मिक पहलू काम करता है कि वो ऐसा विचार करता है कि चलने वाला तो शरीर है, मैं कहाँ चल रहा हूँ, पैर चले, मैंने तो सिर्फ वो क्रियावर्ती शक्ति से चलते हैं, मैं तो उसको जानने वाला हूँ। जब इस आध्यात्मिक पहलू को वो अपने साथ रखते तो उन्हें थकावट नहीं लगती। तो क्या हम इस पहलू का अपने जीवन में प्रयोग नहीं कर सकते? और हम देखते भी हैं कई बार कि जब हम ऐसा विचार करते हैं कि आज तो मैंने कुछ भी नहीं किया, जैसे हमारा कोई पसंदीदा व्यक्ति आ जाए, उसके साथ हम घूमने जाते हैं, तो हमें जरा भी थकावट नहीं लगती। क्यों? क्योंकि उस समय हम एकदम फ्री रहते हैं, स्ट्रेस फ्री रहते हैं, तो हमें वो बहुत चीज हेल्प करती है। तो इसी आध्यात्मिक पहलू को हमें दिमाग में रखना चाहिए कि मैं करता नहीं, मैं भोगता नहीं। इसके साथ ही हमारा जो व्यवहारिक पहलू है, भावनात्मक पहलू है, हमारा आचरण इतना ऊंचा और इतना अच्छा होना चाहिए कि सामने वाला जीव देखकर कहे कि जीवन हो तो ऐसा। और हमारे जो भी धर्म की प्रभावना है, उसमें हमारा जैन धर्म का जो झंडा है, हमारे आचरण से, मन वचन काया से, हमारे हित मित प्रिय वचन से ऐसी प्रभावना होनी चाहिए कि जीवन तो ऐसा होना चाहिए। और बोलने से प्रभावना से ज्यादा हमारे जो आचरण में प्रभावना होती है, जो हम खाते पीते उठते बैठते कैसे बोलते हैं, उससे विशेष जैन धर्म की प्रभावना होती है। तो हम सब इस भावनात्मक और आध्यात्मिक पहलू को अपने जीवन में, जो अपने गुरुओं द्वारा आदिनाथ भगवान से महावीर भगवान तक का जो प्रोसेस चला है इस जैन धर्म की प्रभावना का, हम उसको आगे बढ़ाएं। और जैन धर्म की प्रभावना यूं ही पूरे भारतवर्ष में और विश्व भर में होती रहे, ऐसी मंगल भावना के साथ मैं अभी की बात विराम देता हूँ। जय जिनेन्द्र। धन्यवाद विवेक जी, सुंदर वचन आपके। बिफोर मैं ओपन करूं कि कुछ और लोग भी अपना विचार रखना चाहें, मैं कहना चाहूंगा इस सीरीज का जो आरंभ हुआ था, तो आदरणीय वीसी साहब ने हमें विचार दिए थे कि हम आगे बढ़ें और हमें पूर्ण सहयोग का वादा दिया था। वो सिर्फ पूरा ही नहीं हुआ है, 2 मिनट से मैं उन्होंने वादा पूरा ही नहीं किया है, सीरीज कंफर्टेबली पूरी हुई है। और आज 12th में एक जो गिफ्ट दिए हैं यंग स्कॉलर्स के रूप में, हमें जो गिफ्ट दिए हैं, हम उनका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। अब मैं चाहूंगा कि कुछ अन्य वक्ता हैं, अन्य जो पार्टिसिपेंट्स हैं, वो बातचीत करना चाहें। पहले मैं अपने हरियन जी से रिक्वेस्ट करूंगा अगर आप कुछ कहना चाहें, नहीं तो उसके बाद में नवलखा जी से। जी सर, नमोजिनाणम। मुनिवर के चरणों में बारंबार नमोस्तु, मत्थेड़ वंदामि। आदरणीय संचिति सर, नौलखा सर, मनचंदा सर और उपस्थित स्पीकर्स, बहुत